नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एम ऑनलाइन क्लासेस पर बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से जो हमारी क्लासेस चल रही थी और मैं पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज कि कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज कहते किसे हैं। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अब हम देखने वाले हैं कि कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज किसे कहते हैं। कंपैरिजन है क्या? कंपैरिजन यानी कि तुलना। ये तो सबको पता होगा कि किसी भी चीज की तुलना यानी कि एक नाउन की या प्रोनाउन की जब हम किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से क्या करें, कंपैरिजन। कंपैरिजन बिटवीन टू नाउन्स एंड प्रोनाउन यानी दो नाउन या प्रोनाउन की तुलना किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से करें तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज। यानी एक नाउन की जब हम दूसरे नाउन से तुलना करें तो इस प्रकार का जब हम तुलना करते हैं, बैलेंस करते हैं किसी भी चीज को, तो उसको क्या बोलते हैं, कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज। तो हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ डिग्री कितने प्रकार की। तो पर डेफिनेशन क्या है, जब एक नाउन की तुलना या किसी प्रोनाउन की तुलना किसी दूसरे प्रोनाउन से की जाती है तो उसको ही हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज। कंपैरिजन ऑफ डिग्री जो है कितने प्रकार की होती है भी देखेंगे हम। तो जो सबसे पहली जो हमारी डिग्री होती है वो होती है पॉजिटिव डिग्री, और उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद हमारी होती है सुपर लेटिव डिग्री। अर्थात हमने देखा कि जो डिग्री के प्रकार हैं वो कितने हैं, तीन। सबसे पहले कौन सी, पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। और कंपैरिजन ऑफ डिग्री क्या है, जब हम किसी एक नाउन की तुलना या किसी प्रोनाउन की तुलना दूसरे नाउन या प्रोनाउन से करते हैं तो उस चीज को बोलते हैं कंपैरिजन ऑफ डिग्री। कितने प्रकार की, तीन, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो आगे हम देखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री क्या है, सुपरलेटिव डिग्री क्या है, कंपैरेटिव क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे हम पॉजिटिव डिग्री। तो सबसे पहले तो हमें पहचानना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव डिग्री के लिए हम देखेंगे कि किसी भी एडजेक्टिव को एज डॉट 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 एज की बीच लिखा जाता है, या फिर सो और एज के बीच लिखते हैं।
तो क्या है, एस डॉट 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 एच के बीच लिखते हैं, सो डॉट 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 एच के बीच लिखते हैं। यदि किसी भी वाक्य में एडजेक्टिव का प्रयोग किसके बीच हुआ हो, एज और एच के बीच, या फिर सो और एच के बीच, तो वो किस डिग्री का वाक्य होगा, वो होगा हमारा पॉजिटिव डिग्री का। और यहां पर हमने जो यूज किया है, हम जो यूज करेंगे एज, वो हम यूज करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, यानी ऐसा वाक्य जिसमें नेगेटिव वर्ड का प्रयोग ना हुआ हो। और जो हम सो एच का प्रयोग करेंगे वो करेंगे कैसे में, ऐसे सेंटेंस में जिसमें नेगेटिव वर्ड का यूज हुआ हो। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे हमने कहा कि ही इज एज गुड एज कॉमन। हमने कहा कि ही इज एज गुड, वह उतना ही अच्छा है, एज जितना कि कॉमन, अर्थात इसमें दो नाउन के बीच तुलना करने के लिए, यानी ही और कॉमन, इन दो नाउन्स के बीच तुलना करने के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग हुआ, एज और एज का। जब किसी भी एडजेक्टिव को या किसी दो नाउन की तुलना करने के लिए हम एज और एज का प्रयोग करें या सो एज का प्रयोग करें, तो वो कौन सी डिग्री बन जाती है, हमारी पॉजिटिव डिग्री। और पॉजिटिव डिग्री की पहचान क्या, मुख्य एज डॉट 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 एज, और यदि नेगेटिव सेंटेंस होगा तो फिर क्या है, सो और एज। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। ही डज नॉट रन सो फास्ट एज अमित। ही डज नॉट रन सो फास्ट, वह उतना तेज नहीं दौड़ता है, एज जितना कि अमित। इस सेंटेंस हमारा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। जब नेगेटिव सेंटेंस यानी नॉट लग गया तो इस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, सो और एज। यदि वाक्य में नेगेटिव वर्ड यूज नहीं हुआ तो क्या लिखेंगे, एज और एज, और यदि नेगेटिव वर्ड यूज होता है सो और एज। अब हम देखेंगे कंपैरेटिव डिग्री किसे कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री क्या है। कंपैरेटिव डिग्री कैसे पहचानेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री क्या है। सबसे पहले डिग्री को पहचानना पड़ेगा, उसके बाद हम जो है डिग्री को बदल सकते हैं, अन्यथा हम नहीं बदल सकते। कंपैरेटिव डिग्री इसकी जो हिंदी होती वो होती तुलनात्मक अवस्था। इसको क्या बोलते हैं, तुलनात्मक अवस्था। तो अब हम देखेंगे जिस तरीके से हमने पॉजिटिव डिग्री को पहचानना सीखा कि एज और एज होगा, सो और एज होगा, अफर्मेटिव है तो एज एज होगा और नेगेटिव है तो सो एज होगा। ठीक इसी तरीके से अब हम देखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री के बाद कंपैरेटिव डिग्री क्या है, किसको कहते हैं कंपैरेटिव। तो किन्हीं दो नाउन्स की तुलना करने के लिए, किसकी, किन्हीं दो नाउन्स की तुलना करने के लिए एडजेक्टिव से पहले क्या यूज हुआ हो प्यारे बच्चों, मोर, या एडजेक्टिव के पीछे क्या लगा हो, ई आर, और उसके बाद हम यूज करेंगे देन। यानी कि मोर, ई आर, और यदि देन का प्रयोग हुआ है तो इसका मतलब है कि वह कौन सी डिग्री कहलाएगी, हमारी कंपैरेटिव डिग्री। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे पता करेंगे कंपैरेटिव है कि पॉजिटिव है। सेंटेंस हमने लिखा
कि राम इज डलर देन रोहित। राम इज डलर देन रोहित, क्या पहचान थी? या तो मोर लगेगा या ईआर लगेगा और क्या लगेगा? देन। इस सेंटेंस में हमने देखा है कि राम और रोहित के बीच तुलना करने के लिए एडजेक्टिव में क्या जोड़ा गया? ईआर। अब क्या यूज हुआ? देन। तो जब मोर हो, ईआर हो और देन तो आना ही आना है, तो कौन सी डिग्री कहलाएगी? कंपैरेटिव डिग्री। दूसरा एग्जाम्पल है शी इज मोर ब्यूटीफुल, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन कॉमन। हमने इसमें देखा कि जो एडजेक्टिव था हमारा ब्यूटीफुल, उससे ठीक पहले क्या लगाया गया? मोर। मोर हो, ईआर हो, देन तो दोनों में क्या है? कॉमन है। कंपैरेटिव डिग्री में तो देन आने आना है। यदि मोर लगा हो और ईआर लगा हो तो कौन सी डिग्री होगी? कंपैरेटिव डिग्री। अब हम देखेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री किसको कहते हैं। सुपरलेटिव, सुपरलेटिव क्या है? किसको कहते हैं सुपरलेटिव? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री को पहचानेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस हम कैसे पहचान सकते हैं। हम धीरे धीरे जो है करके बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है आर्टिकल द। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एडजेक्टिव से पहले मोस्ट आ सकता है और या एडजेक्टिव के पीछे क्या आएगा? ईएसटी। यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें किन्हीं दो नाउन के बीच तुलना करने के लिए द के साथ एडजेक्टिव में मोस्ट या ईएसटी को जोड़ दिया जाए तो वो हमारा बन जाता है कौन सा वाक्य? सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य। तो डिग्री कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री में दा लगेगा, मोस्ट लगेगा और ईएसटी लगेगा। सुपरलेटिव मतलब सर्वोत्तम अवस्था, सर्वश्रेष्ठ अवस्था। एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे हम कि आई एम द मोस्ट फेमस टीचर। तो तुलना करने के लिए इसमें एडजेक्टिव के साथ यहां पर देख रहे हैं अपन कि क्या यूज हुआ? मोस्ट। यानी वही वाक्य जिसमें एडजेक्टिव के पहले क्या लग जाए? मोस्ट, या क्या लग जाए पीछे? ईएसटी, क्या बन जाएगा? सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य बन जाएगा। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इंडिया इज द ग्रेटेस्ट कंट्री। इंडिया इज द ग्रेटेस्ट कंट्री, यानी जो भारत है वो देशों में से कैसा देश? ग्रेटेस्ट। एडजेक्टिव में क्या लग गया? एडजेक्टिव में हमने देखा यहां पर क्या यूज हुआ है? ईएसटी। क्या यूज हुआ?
EST यहाँ पे क्या यूज हुआ, मोस्ट। दा जो हमारा आर्टिकल है वो तो कंपलसरी है, आना ही आना है। तो अभी हमने यहाँ पर देखा है डिग्री की कितने प्रकार, 3, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री को अभी हमने देखा था इससे पहले, फिर हमने सुपरलेटिव को देखा और सबसे पहले देखा था पॉजिटिव डिग्री को। तो डिग्री किसी भी बात को बदलने के लिए कुछ नियम होते हैं, उनको जानना बहुत जरूरी होता है कि कहाँ मोर लगना है, कहाँ ईआर लगना है, कहाँ ईएसटी लगना है। तो कंसेप्ट नंबर फर्स्ट, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। यानी कि हम जो यूज करेंगे किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में मोर और सुपरलेटिव में क्या यूज करेंगे, मोस्ट। ऐसे एडजेक्टिव के साथ हम कंपैरेटिव डिग्री में मोर या सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का प्रयोग करते हैं, जिसको हम डिग्री में बदल नहीं सकते। और यदि बदल सकते हैं तो कंपैरेटिव में क्या आएगा, ER, और सुपरलेटिव में क्या आएगा, EST। तो हम देखेंगे कि मोर कहां कब लगता है, मोस्ट कब लगता है, डिस्कस करेंगे। इसको हम देखेंगे कि ऐसा शब्द जो दो शब्दों की सहायता से बना हो, अर्थात ऐसा शब्द जो कितने शब्दों की सहायता से मिलकर बना हो, 2। जब हम ऐसे वाक्य को या ऐसे एडजेक्टिव को हम किस में बदलेंगे, कंपैरेटिव में, तो क्या लगाएंगे, मोर। और यदि ठीक इसी प्रकार के शब्द को जब हम सुपरलेटिव में बदलेंगे तो उस वर्ड से पहले, एडजेक्टिव से पहले क्या यूज करेंगे, मोस्ट। कैसे शब्द, ऐसा शब्द जो दो शब्दों से मिलकर के बना हो। तो ऐसे शब्द से पहले हम यदि कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, मोर, और यदि सुपरलेटिव बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, मोस्ट। जैसे हमने एक वर्ड लिखा यहां पर, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल कितने शब्दों की सहायता से मिलकर बना है, 2। कौन कौन से हैं, ब्यूटी प्लस फुल। और जो ऐसे शब्द जो दो शब्दों की सहायता से मिलकर बनते हैं उसको हम बोलते हैं कंपाउंड वर्ड। वर्ड भी 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव वर्ड, प्राइमरी वर्ड और कंपाउंड वर्ड। प्राइमरी ऐसे जो सिंगल हो, और कंपाउंड ऐसे शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर के बने हो। ब्यूटी प्लस फुल दोनों को मिलाने पर क्या बन गया, ब्यूटीफुल। यानी 2 शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द में यदि हम
कंपैरेटिव में बदलेंगे तो क्या लगाना पड़ेगा, मोर, साथ में क्या लिखेंगे, ब्यूटीफुल। और ठीक इसी तरीके से यदि हम सुपरलेटिव में बनाना चाहेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। दूसरा तरीका क्या है, यदि किसी भी वर्ड को पढ़ने पर हमारा जो साउंड है वो क्या हो जाए, लॉन्ग, यानी जब हम किसी भी एडजेक्टिव को वाक्य बनाते समय पढ़ें और हमारा जो साउंड है वो लॉन्ग हो जाए, तब भी हम क्या लगाएंगे, मोर। और यदि सुपरलेटिव बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, मोस्ट। पहला क्या है कि दो शब्दों से मिलकर या किसी वर्ड को पढ़ने पर हमारी मीनिंग कैसी हो जाए, लंबी खिंच जाए साउंड हमारा, तो क्या लगाएंगे, मोर। और क्या लगाएंगे, मोस्ट। ठीक इसी तरीके से इसी क्रम में और भी हम आगे देखते हैं। मोर और मोस्ट, तो हम इनका यूज किसके साथ करेंगे, कंपाउंड एडजेक्टिव, यानी ऐसा एडजेक्टिव जिसमें कितने वर्ड की सहायता से मिलकर बना है, जिसको दो, या ऐसा एडजेक्टिव जिसमें हमारी वॉइस क्या हो जाए, थोड़ा हमारा जो साउंड है वो क्या हो जाए और अत्यधिक लंबा खिंच जाए। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं ये फॉलो होता है कि नहीं। हमने लिखा कि सी इज, छोड़ दिया स्थान, सी इज पॉपुलर देन एनी अदर स्पीकर। तो सी इज पॉपुलर, जब हम इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे, पॉपुलर को पढ़ेंगे, तो हमारा जो साउंड होगा वो कहां की ओर जाएगा, ऊपर, पॉपुलर, यानी कि जो साउंड हमारा है वो क्या खिंच रहा है, लॉन्ग। यदि हमारा साउंड नीचे जाता है तब की स्थिति में हम या तो ER लगाएंगे या EST का प्रयोग करेंगे। कब, जब हमारी वॉइस दो तरीके से काम करेगी। यदि किसी भी वर्ड को पढ़ने पर हमारी जो वॉइस है वो कहां जाती है, ऊपर की ओर, या साउंड क्या होता है, लंबा, तब की स्थिति में हम यदि कंपैरेटिव में बनाएंगे तो मोर लगाएंगे, और यदि सुपरलेटिव में बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, मोस्ट। ठीक इसी तरीके से यदि हमारी आवाज नीचे डाउन हो रही है तो कंपैरेटिव में लगेगा ER और सुपरलेटिव में लगेगा EST। ऐसा शब्द जिसका अंतिम लेटर क्या हो, Y, लेकिन Y से ठीक पहले ना तो A हो, AEIOU, अर्थात किसी भी स्वर का प्रयोग ना हुआ हो, कहां पर, Y से ठीक पहले, तब Y को किस में बदलते हैं, I में। और यदि कंपैरेटिव बनाना है तो क्या लगाएंगे, ER। और यदि सुपरलेटिव बनाना है तो Y को I में बदल करके क्या जोड़ देंगे, EST। इसको भी हम देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। द गंगा इज द, HOL, लास्ट में क्या था, हॉली। क्या सीखा था कि जब अंतिम लेटर Y हो लेकिन ठीक उससे पहले किसी भी स्वर का प्रयोग ना हुआ हो तो इस स्थिति में हम Y को किस में बदलते हैं, I में। और सबको पता है कि सुपरलेटिव है तो क्या लगाना पड़ेगा, EST। द गंगा इज द हॉलिस्ट रिवर, हॉली पढ़ेंगे तो एकदम नॉर्मली पढ़ देंगे, हमारा जो साउंड होगा वो शॉर्ट होगा। तो क्या है, रिवर।
तो हमने अभी डिस्कस किया डिग्री के बारे में। कंपैरिजन ऑफ डिग्री कहते किसे हैं, यानी दो नाउन्स के बीच या दो प्रोनाउन के बीच जब हम तुलना करें तो वो कंपैरिजन ऑफ डिग्री बनेगी। और डिग्री कितने प्रकार, 3 प्रकार, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। हमने फिर इससे आगे देखा कि पॉजिटिव डिग्री कैसे कहते हैं, प्रारंभिक अवस्था क्या है। ऐसा वाक्य जिसमें किन्हीं दो नाउन या प्रोनाउन के बीच तुलना करने के लिए एज और एज या सो और एज का प्रयोग किया गया, वो कौन सी डिग्री बन गई हमारी, पॉजिटिव डिग्री। वाक्य हमारा अफर्मेटिव होगा तो एज लगाएंगे, वाक्य हमारा नेगेटिव होगा तो सो एज लगाएंगे। कुछ एग्जाम्पल थे। उसके बाद हमने देखा कंपैरेटिव डिग्री, तुलनात्मक अवस्था। इसमें दो नाउन्स और प्रोनाउन के बीच तुलना करने के लिए किसका यूज हुआ, मोर। मोर कैसे शब्द में लगाते हैं, ऐसे में जिसका कैसा साउंड हो, लॉन्ग, या लगाते हैं ईआर और देन हमारा क्या है, कॉमन है। ठीक इसी प्रकार से हमने देखा था सुपरलेटिव डिग्री को। आर्टिकल दा तो आना ही आना था, एडजेक्टिव से पहले क्या यूज हुआ, मोस्ट, और पीछे क्या, ईएसटी। आई एम द मोस्ट फेमस टीचर, एडजेक्टिव के साथ क्या यूज हुआ, मोस्ट। इंडिया इज द ग्रेटेस्ट, यानी एडजेक्टिव क्या था हमारा, ग्रेट। एडजेक्टिव जो था वो हमारा क्या था, ग्रेट। लेकिन ठीक हम देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों कि हमने ग्रेट के साथ क्या जोड़ दिया, ईएसटी, अर्थात यह कौन सी डिग्री में चला गया, सुपरलेटिव डिग्री में। कुछ हमने इसके नियम भी देखे हैं, अभी कंसेप्ट देखा कि ऐसा शब्द या ऐसा एडजेक्टिव दो शब्दों की मदद से मिलकर बना हो पॉजिटिव में, जब उसको पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलेंगे तो मोर लगाएंगे, और जब उसको हम सुपरलेटिव में बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, मोस्ट। जैसे हमने देखा ब्यूटीफुल कितने शब्दों की सहायता से मिलकर बना, दो। ठीक इसी तरीके से हमने एक वर्ड लिखा फेम प्लस अस बराबर क्या बनेगा, फेमस। ये भी हमारा क्या है, कंपाउंड वर्ड या कंपाउंड एडजेक्टिव। ऐसे एडजेक्टिव जो दो शब्दों की सहायता से मिलकर बने वो क्या बन जाते हैं, कंपाउंड। और जो सिंगल हो वो क्या कहलाता है, प्राइमरी। तो जितने भी हमारे कंपाउंड वर्ड होंगे उनमें मोर या मोस्ट लगेगा, या ऐसे शब्द जिनको पढ़ने पर हमारी आवाज लंबी खिंच जाए, मोर मोस्ट लगेगा। जिसको पढ़ने पर हमारी आवाज डाउन होती है, ईआर ईएसटी लगाएंगे। ऊपर की ओर होती है तो क्या लगाएंगे, लॉन्ग। अब हम जो नेक्स्ट क्लास देखेंगे उसमें देखेंगे कि डिग्रियों को कैसे हम इंटरचेंज करते हैं, कैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनती है, कैसे कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनती है, या फिर सुपरलेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से कंपैरेटिव। बहुत अच्छे तरीके से हम डिस्कस करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।